प्रिय दर्शकों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आइए आज ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य कथा कहानी जानते हैं। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का 12वां ज्योतिर्लिंग में चौथा स्थान प्राप्त है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मोरटक्का गांव से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। मान्यता है कि नर्मदा नदी से अपने आप ओंकारेश्वर का निर्माण हुआ। नर्मदा नदी का धर्मशास्त्रों में बड़ा महात्म्य है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जो धर्मशास्त्र में कथा कहानी है वह इस प्रकार से है। मान्यता है कि शिवजी तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ पर विश्राम करते हैं। पर्वत पर भ्रमण करते हुए नारद जी एक बार विंध्याचल पहुँचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़ा सत्कार किया और अहंकार से बोले, मुनिवर, मैं सब प्रकार से समृद्ध हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है। नारद जी ने विंध्याचल से कहा, तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है, तुम्हारे शिखर का भाग वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। फिर विंध्याचल ने कहा कि मैं यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके शिवजी की उपासना और तपस्या करूँगा। ऐसा ही विंध्याचल ने किया। शिवलिंग की स्थापना करी और शिवजी महाराज की घोर तपस्या की। तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। ऋषिगणों ने कहा कि आप यहीं पर सदा के लिए विराजमान हो जाएं। शिवजी ने सबकी बातों को स्वीकार किया और एक ही ओंकार लिंग 2 भागों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव उत्पन्न हुए उन्हें ओंकार के नाम से, इसके अलावा पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। इस परमेश्वर लिंग को ही ममलेश्वर लिंग कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में यहाँ के लोगों में मान्यता है कि शिव पार्वती यहाँ पर चौसर पासे खेलते हैं। शयन आरती के बाद मंदिर के पुजारी रोज चौसर पासे की बिसात लगाकर पट बंद कर देते हैं। गर्भगृह में रात को किसी का भी प्रवेश वर्जित है, किसी को प्रवेश नहीं कराया जाता। परंतु कहा जाता है कि सुबह पासे उल्टे मिलते हैं। इस रहस्य की आज तक कोई पता नहीं चला, इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। एक प्राचीन कथा के अनुसार धन के देवता कुबेर जी महाराज ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा की, घोर तपस्या की। महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के कुबेर जी को धन का देवता बना दिया और यहीं शिव शंभू ने कुबेर के स्नान के लिए अपनी जटाओं से कावेरी नदी को प्रकट किया। यहाँ कावेरी और नर्मदा का संगम होता है। यह मंदिर एक द्वीप पर बना हुआ है जिसकी आकृति ओम के आकार का है, जिसे ओमकारेश्वर नाम पड़ा। नर्मदा में नदी का स्थान हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा महात्म्य बताया है नर्मदा का। जितना पुण्य जमुना जी के 15 दिन के स्नान में, गंगा जी के 7 दिन के स्नान में मिलता है, उतना पुण्य नर्मदा के दर्शन और एक बार स्नान का है।
नर्मदा नदी के मानधाता या शिवपुरी द्वीप टापू जो नर्मदा नदी के बीच में है, वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में ओंकारेश्वर विराजमान है। मान्यता ये भी है कि पूर्व काल में महाराजा मानधाता ने यहीं पर तपस्या से शिवजी को प्रसन्न किया था और ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित होने का आग्रह किया। इन्हीं के नाम पर इसका नाम मानधाता पर्वत पड़ा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो रूपों में विभक्त है, ओंकारेश्वर ममलेश्वर। शिव पुराण में इसे परमेश्वर लिंग कहा गया है। यहाँ नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। यहाँ तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर जी को अर्पित करते हैं। माना जाता है कि तभी सारे तीर्थ पूर्ण होते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में 68 तीर्थ 33 करोड़ देवी देवता सपरिवार रहते हैं। ये ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। जी हाँ, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और जलाभिषेक करने से सभी संकट कट जाते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का बड़ा महात्म्य है। धर्मशास्त्रों में, शिव पुराण में बड़ा महात्म्य बताया है। नर्मदा नदी से नर्मदेश्वर शिवलिंग निकलते हैं, जिनकी पूजा अर्चना का बड़ा विशेष महात्म्य है। इस प्रकार से जब भी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करें तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा जरूर करें, जरूर दर्शन करें, जलाभिषेक करें। निश्चित ही सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सभी संकट करते हैं, रोग दोष कष्ट पीड़ा दूर होती है और स्वयं महादेव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में विराजमान सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, शिव शंभो।